जहां से पूरे विश्व में शांति का पैगाम जाता है, वहां इन दिनों अशांति फैली हुई है। हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के लिए सबसे खास और पवित्र स्थान महाबोधि मंदिर की। यहाँ इन दिनों बौद्ध भंते, हिंदू पुजारियों और तीर्थ यात्रियों में झगड़े देखे जा रहे हैं। आपको अगर थोड़ा सा किसी का मन होता है, पूजा करना चाहते हैं, तो उसमें ज्यादा प्रश्न विवाद करेंगे तो इसमें क्या होगा, दोनों समुदाय के बीच में ज्यादा विभाजन हो जाएंगे, ज्यादा दुर्भावना होगा, जो दोनों कम्युनिटी के लिए अच्छा बात नहीं है। भाई हम मैनेजमेंट का जो व्यवस्था है उसी में बात करें। वास्तविक में बोध गया में यहाँ कोई उस प्रकार का विवाद नहीं है। यह जो आप विवाद देख रहे हैं, कुछ राजनीति से प्रेरित लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वह प्रचारित किया जा रहा है। वास्तविक में बोध गया में बहुत ही शांति है और महाबोधि मंदिर में प्रत्येक श्रद्धालु बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं और सभी संप्रदाय के लोगों का वहां आना जाना है। बौद्ध भंतों का कहना है कि महाबोधि मंदिर को पूरी तरह से बौद्धों को सौंप दिया जाए। अब इस बात को लेकर विवाद काफी गहरा हो गया है, क्योंकि बोध गया मठ इस पूरे अभियान का विरोध कर रहा है। खास बात यह है कि बौद्ध संगठनों में भी इस बात को लेकर मतभेद हैं। इसको भारत को बदनाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र से जोड़कर भी देखा जा रहा है। देखिए, सभी समाज में कुछ उपद्रवी लोग होते हैं। आप ये जो कह रहे हैं कि बौद्धों के द्वारा ये विरोध किया जा रहा है, तो मैं आपको ठीक करना चाहूंगा। ये बौद्ध भाइयों के द्वारा उपद्रव नहीं किया जा रहा है। ये भारतवर्ष को जातियों में विभाजित करने के लिए, आपस में आंतरिक कलह उत्पन्न हो, इस उद्देश्य से को जो है ध्यान में रख करके ये लोग ये काम कर रहे हैं। आप देखेंगे तो वो महाबोधि मंदिर परिसर में भगवान बुद्ध के आगमन के पूर्व से ही जो है समाज के लोग वहां अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। हिंदू लोग जो है इस कमेटी को नहीं बनाते हैं। कोई उत्तर प्रदेश का हिंदू होंगे, कोई भाई महाराष्ट्र का हिंदू होगा, कोई मध्य प्रदेश का हिंदू होंगे, या कोई उत्तराखंड के हिंदू होगा। उनसे तो इस कमेटी में बनाने में, कमेटी को पुनर्गठन करने में कोई हाथ नहीं है। तो भाई हम उनको क्यों दोषारोप करें? भाई उत्तराखंड के जो हिंदू है, या महाराष्ट्र के जो हिंदू है, दिल्ली का जो हिंदू है, या पंजाब का जो हिंदू है, उन्होंने तो ये कमेटी में आपको बनाने में या कमेटी को पुनर्गठन करने में उनका तो कोई हाथ नहीं है। तो भाई वो आपके कोई दुश्मन नहीं हो सकता है। तो आप उस तरह का विवाद में भाई नहीं जा करके, आपका जो प्रबंधन है, जो प्रबंधन व्यवस्था में आपको अगर नाराजगी है, आपको नापसंद है, तो उसमें बात को जोर लगाइए, उसमें आप प्रश्न उठाइए। बिहार सरकार को कहिए, आदरणीय मुख्यमंत्री को कहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री को कहिए, उस बात में आप सवालात कीजिए। लेकिन इधर उधर बात करके दोनों कम्युनिटी के बीच में झगड़ा फसाद करा करके कोई लाभ है? किसी को लाभ नहीं है, नुकसानी है। मैं उस बात को क्या कहता घृणा करता हूँ। भिक्षु भंते प्रियपाल का कहना है कि बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 खत्म हो, बीटीएमसी के सभी सदस्य बौद्ध धर्म के मानने वाले हों, ताकि समस्या खत्म हो जाए। वो कहते हैं कि ये मांगे हमारे धार्मिक और संवैधानिक अधिकार में है। भाई ये बौद्ध मंदिर है, तो बौद्ध मंदिर होने नाते बौद्ध लोग तो मांग करेंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि जिस व्यक्ति के आधार पर उनका आस्था है, इनका विश्वास है, भरोसा है, या धर्मों का अपना मन का भावना से जुड़े हुए, आस्था से जुड़े हुआ है, वो तो कहेंगे कि भाई हमारा जगह में आप क्यों मतलब मेंबर के रूप में रहना चाहते हैं। तो हो सकता है उनको भी मन में भावना ये आ सकता है। तो भाई जैसे अयोध्या में जो राम मंदिर बना, अगर हमको अगर, या बौद्ध लोगों को अगर आप भाई समझते हैं, या आपके एक ही परिवार के समझते हैं, एक ही समुदाय के समझते हैं, तो ये बौद्ध लोग भी तो प्रश्न कर सकते हैं कि भाई अयोध्या में भी हमको जगह दिया जाए, अयोध्या में भी कुछ बौद्ध सदस्य रखाए जाए। ये आपका दूसरा और जगहों में जो हिंदू धर्म के विश्वास के अनुसार बड़ी पवित्र जगहों में है, जहाँ पर इस तरह का कमेटियां बना हुआ है, जैसे आपके वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो उसमें भी तो बौद्ध लोग कह सकता है भाई इसमें भी हमारा बौद्ध सदस्य आप ले लीजिए। तो ये थोड़ा सा तो कहाँ ना कहाँ भाई ये होंगे कि सिर्फ एक दूसरे से प्रति दुर्भावना बढ़ जाएगा।
एक दूसरे से प्रति आपको क्या कहता है मतलब विभाजन होने का थोड़ा संभावना ज्यादा है। बौद्ध और हिंदू धर्म के अनुयायियों के टकराव पर बोध गया मठ के स्वामी विवेकानंद गिरी ने भी विभिन्न ऐतिहासिक प्रमाण और दस्तावेजों के आधार पर महाबोधि मंदिर के इतिहास और बोध गया मठ का महाबोधि मंदिर पर प्रबंधन और देखरेख के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उनका कहना है, महाबोधि मंदिर पूरी दुनिया में आपसी प्रेम और भाईचारे का ही प्रतीक है। सदियों से ये मंदिर मठ के नियंत्रण में रहा। महाबोधि मंदिर के संरक्षण और प्रबंधन जो है यहाँ के स्थानीय हिंदू समाज और मठ के द्वारा ही किया जाता रहा। उस समय से निर्विवाद रूप तक आजाद भारत तक बोध गया मठ के द्वारा ही मंदिर का संरक्षण और प्रबंधन किया जाता रहा है। इसमें अगर आप ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर भी देखेंगे तो अंग्रेजों के शासन काल से पूर्व भी जो है बोध गया मठ को 1726 में शाह आलम द्वितीय जो थे उनके द्वारा कुछ जमींदारी के रूप में 2-4 गांव दिए गए थे। उन्हीं गांवों में महाबोधि मंदिर भी स्थित है और उनके देने के पूर्व भी मंदिर का प्रबंधन संरक्षण महंत जी के द्वारा ही किया जाता रहा। उसके पश्चात अगर जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर जो है अंग्रेजों का कब्जा हो गया है और उसके बाद उन लोगों के द्वारा रेवेन्यू सर्वे जब करवाने लगे हैं वो, तो रेवेन्यू सर्वे में 1811 में बुकानन हैमिल्टन यहाँ पे आए हैं और उनके अगर आप सर्वे को भी अगर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय भी मंदिर का प्रबंधन जो है निर्विवाद रूप से बोध गया महंत जी के द्वारा ही किया जाता रहा है। और ये पहला बार जो विवाद शुरू होता है ये श्रीलंका के एक भंते होते हैं अनागारिक धर्मपाल जी। वो भी विवाद जो है वो मंदिर के प्रबंधन को लेकर के कम अनागारिक धर्मपाल जी के द्वारा एक मूर्ति की स्थापना के उद्देश्य से ज्यादा होता है। और उसी समय जो है हिंदू और बौद्ध अलग अलग हैं, इस प्रकार से पहली बार जो है वो समाज के सामने आता है। उससे पूर्व जो है हिंदू और बौद्ध एक ही हैं। भगवान बुद्ध को जो भी हिंदू धर्मावलंबी हैं भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में उनकी पूजा करते हैं और पूरी दुनिया से जो भी भगवान बुद्ध के विचारों में विश्वास रखते हैं वो जब यहाँ पे आते थे तो महंत जी उनको पूजा पाठ करने में सारी सुविधा और सारा व्यवस्था जो है मुहैया करवाते थे। 1885 में कोलकाता हाई कोर्ट के जो है ऑर्डर भी आया। उस ऑर्डर के माध्यम से भी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा। बोध गया मठ के जो अधिकार महाबोधि मंदिर में है इसको कोर्ट जो है वो स्वीकार करता है और सभी को पूजा पाठ करने का अधिकार वहां पे दिया जाता है। उसके पश्चात अगर आप देखेंगे तो गांधी जी, नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राहुल सांस्कृतायन, भारत के निर्माण में जिन भी महापुरुषों की भूमिका रही है उन सभी के सहयोग और मार्गदर्शन से ये वर्तमान जो बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी आप देख रहे हैं इसका निर्माण होता है और उसी के माध्यम से अभी तक मंदिर चल रहा है। बोध गया महंत स्वामी विवेकानंद गिरी आगे कहते हैं, कभी कोई विवाद नहीं था, लेकिन अब बौद्ध और हिंदू विवाद बनता जा रहा है। विवेकानंद गिरी ने बताया कि कांग्रेस द्वारा 1922 में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में 7 समिति सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनके द्वारा ही सर्वप्रथम महाबोधि मंदिर के लिए हिंदू और बौद्ध की सम्मिलित समिति के निर्माण के संबंध में सुझाव दिए गए, जो बाद में बीटीएमसी के रूप में क्रियान्वित किए गए। गांधी जी, नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राहुल सांस्कृतायन, भारत के निर्माण में जिन भी महापुरुषों की भूमिका रही है उन सभी के सहयोग और मार्गदर्शन से ये वर्तमान जो बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी आप देख रहे हैं इसका निर्माण होता है और उसी के माध्यम से अभी तक मंदिर चल रहा है। यहाँ जिक्र करना जरूरी है कि कई बौद्ध भंतों ने स्पष्ट किया है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर पर ब्राह्मणों का कभी कब्जा नहीं रहा। शुरुआत में ये महंत घमंडगिरी के संरक्षण में रहा। 1949 में भारत सरकार के अनुरोध पर एक समझौता बना, जिसके तहत एक एक्ट बनाकर एक समिति गठित की गई थी, जिसमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू सदस्य समिति का संचालन करते हैं।
आज इसमें 4 बौद्ध और 2 हिंदू ही सदस्य हैं, जबकि 1998 से बौद्ध ही सचिव रहे। वर्तमान में महाबोधि मंदिर के पदेन अध्यक्ष गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन, सचिव महाश्वेता महारथी हैं, जबकि सदस्य के रूप में हिंदू धर्म से अरविंद कुमार सिंह और मिथुन मांझी हैं, जबकि बुद्धिस्ट की ओर से धम्माधीरू प्रेमा भंते, वेंटी ओकोनोगी और किरण शामिल हैं। पीओ भारत के लिए सुजीत पांडे की रिपोर्ट।